वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स। देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो उनके साउंड सेम होती हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनकी स्पेलिंग सेम होती है, दिखने में सेम लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें कहाँ इनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही वर्ड्स को डिस्कस करते हैं और उनका सही यूज़ सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ क्वाइट एंड क्वाइट। देखिए ये दोनों ही वर्ड जो हैं हमारे सेम ही दिखाई, अगर मैं देखने की बात करूँ तो इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। एक केवल स्पेलिंग का है कि इसमें QUITE है और इसमें यहाँ पे QUIET है। ठीक है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, दैट इज़ QUITE। इट इज़ वर्ब, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ एडवर्ब और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इन दोनों के अगर मैं वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो प्रोनाउंसिएशन भी स्लाइटली डिफर है। ये जो वर्ड है हमारा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इट इज़ क्वाइट। इट इज़ प्रोनाउंस एज क्वाइट। ओके, इट मीन्स कम्प्लीटली और इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल, शी इज़ क्वाइट नर्वस। वो पूरी तरीके से नर्वस है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई एम क्वाइट श्योर इन दिस मैटर। इस मैटर में मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। तो फिर ये इसका मीनिंग क्या हो गया, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वाइट का हम देख लेते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्वाइट। लाइक ये वाला जो था इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्वाइट। यहाँ पे ई की साउंड आ रही है, क्वाइट क्वाइट, और यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, लाइक क्वाइट। जैसे बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, देन क्वाइट। एंड इट इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ये ऊपर वाला हमारा एडवर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है, विद लिटिल साउंड और नो साउंड, मतलब बहुत कम आवाज़, किसी भी चीज़ की बहुत कम, बहुत हल्की आवाज़, या फिर बिल्कुल नहीं, ना तो ना के बराबर साउंड होती है या नहीं। लाइक टीचर्स क्लास में बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को, प्लीज़ कीप क्वाइट, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है प्लीज़ कीप क्वाइट, नॉट क्वाइट। जनरली हम लोगों ने अभी तक यही सुना है कि प्लीज़ कीप क्वाइट, बट क्वाइट जो होता है वो हमारा ऊपर वाला होता है, बट इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, इट इज़ कॉल्ड क्वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, आई नीड अ क्वाइट रूम। मुझे एक शांत रूम चाहिए जिसमें शोर बिल्कुल ना हो। चलिए आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड्स का पेयर है वो क्या है, इट्स एंड इट्स। ये भी देखिए इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पे ITS है और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, बट ये अपोस्ट्रोफी S से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट जो है ITS, इसका मतलब क्या है। ये जो इट्स है, ITS इट्स वाला जो इट्स है, ये प्रोनाउन है बेसिकली एंड अ फॉर्म ऑफ इट, और ये इट का एक फॉर्म है दैट शोज पोजेशन। पोजेशन मतलब किसी भी चीज़ की ओनरशिप होना। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल, द कैट विग्ड इज टेल। द कैट विग्ड इज टेल, बिल्ली ने अपनी टेल को हिलाया। तो इसमें जो इट्स आया है ये यहाँ पे इसके लिए आया है, कैट के लिए आया है, और टेल ये पोजेशन शो कर रहा है कैट का, कि ये जो टेल है ये कैट की है, और यहाँ पे हम जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो हम इट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस डॉग इज स्क्रैचिंग इट्स हेड। तो यहाँ पे भी हम जो इट्स का यूज़ कर रहे हैं ये पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे दिस डॉग के लिए आ रहा है। दिस डॉग के लिए हमने यहाँ पे इट्स का यूज़ किया है, बट यहाँ पे इट्स जो है वो अपोस्ट्रोफी S वाला नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है डॉग के लिए कि हो गया डॉग का सर, किसका सर, डॉग का सर, इसलिए हमने यहाँ पे इट्स लगाया है। अब हम बात करें तो अपोस्ट्रोफी वाली है इसकी, ये जो हमारा इट, ये जो नेक्स्ट इट है इसमें अपोस्ट्रोफी S लगा हुआ है, बट इसको भी हम प्रोनाउंस करते हैं इट से। बोथ जो वर्ड है, दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोनाउंस्ड एट इट्स एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एट इट्स। इसका मीनिंग क्या है, जॉइंस द वर्ड इट एंड इज। ये वाला जो इट है बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है, मतलब ये दो वर्ड्स को जोड़कर बना है, इट और इज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इट इज़ क्वाइट क्लियर, या इट इज़ वेरी सिंपल। तो इट इस को अगर हमको शॉर्ट में बोलना हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो उसको हम अपोस्ट्रोफी S लगा के इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो इट इज़ और इसमें इट हैज़ भी है, ये इट इज़
या फिर अगर आपको इट हैज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है तब भी आप इसको ऐसे ही लिखोगे। बट ये हम खुद ही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे इट इज़ लिखा हुआ है या फिर इट हैज़ लिखा हुआ है। लाइक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको आप यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है बट अब आप इसको इट इज़ नहीं पढ़ेंगे, इट इज़ क्वाइट कोल्ड टुडे नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बोलेंगे इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे, इट्स क्वाइट कोल्ड टुडे। देखिए क्वाइट, ये वही वाला क्वाइट आया है जो हमने आपको ऊपर समझाया था, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कोल्ड टुडे मतलब आज बहुत ज़्यादा या पूरी तरीके से आज ठंडा दिन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इट इज़ भी नहीं, इसको भी हम इट इज़ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये है हमारा हैज़ हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे बीन लगा हुआ है और कभी भी इसके बाद हम ये वाला बीन का यूज़ नहीं करते, ये वाला बीन जो हम यूज़ करते हैं हैज़ के बाद ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ बीन अ नाइस डे, इट हैज़ बीन अ नाइस डे। तो ये वाला जो इट है ये भी हमारा जो अपोस्ट्रोफी एस जो इट होता है इसको भी हम इट्स ही करके ही प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम इट इज़ नहीं बोलेंगे। ओके चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, दैट इज़ एडवाइस एंड एडवाइस। ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, कॉमन के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं और इन दोनों में छोटी सी स्पेलिंग का डिफरेंस है, स्पेलिंग का भी डिफरेंस है और इसमें प्रोनाउंसिएशन का भी डिफरेंस है। इट इज़ ADVICE। यहाँ पे एक जो वर्ड है एडवाइस, मैं पहले एडवाइस की बात करती हूँ। ये जो एडवाइस है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडवाइस, इट इज़ कॉल्ड एडवाइस। यहाँ पे लास्ट में सा की साउंड आ रही है, बट अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ, जब अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की बात होती है तो इट इज़ एडवाइज, नॉट एडवाइस, इट इज़ प्रोनाउंस एडवाइज। यहाँ जा की साउंड आ रही है लास्ट में और यहाँ पे किसकी आ रही है, सा की। इट इज़ एडवाइस। एडवाइस बेसिकली ये जो वर्ड है ये नाउन होता है और इसका मतलब क्या होता है, अ सजेशन अबाउट व्हाट समवन शुड डू। किसी भी तरीके का कोई सजेशन, किसी का ओपिनियन कि हाँ भाई किसी को कुछ काम कैसे करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। तो मेनली अगर हम हिंदी में बात करें तो सलाह जिसको हम बोलते हैं, सलाह की इंग्लिश होती है हमारा ये वाला एडवाइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गेव हिम अ लॉट ऑफ एडवाइस, मैंने उसको बहुत सारी एडवाइस दी। ही डिड नॉट फॉलो माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस फॉलो नहीं करी। तो यहाँ पे जो ये एडवाइस है ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। सलाह, मैंने उसको बहुत सारी सलाह दी, उसने मेरी सलाह फॉलो नहीं करी। बट अगर हम ये नेक्स्ट एडवाइस, ये वाला एडवाइस देखें जिसका प्रोनाउंसिएशन है एडवाइज, इट इज़ वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू गिव समवन एडवाइस, मतलब ये जो ऊपर सलाह थी किसी को, ये तो नाउन हो गया कि हाँ भाई सलाह जिसको हम सजेशन कहते हैं, बट ये एडवाइस हो गया वर्ब, सलाह देना, सलाह देने को यहाँ पे एडवाइस कहा जाता है। एज एन शी एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ईडी लगा हुआ है और ये एस भी है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा वर्ब एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। जिस भी वर्ड में हम ईडी लगा देते हैं वो हमारा वर्ब ही होता है, वर्ब में ही हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमारा वर्ब है। शी एडवाइज्ड मी, यहाँ पे हम ADVICE का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको, ये वर्ब है और वर्ब को हम हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करते हैं। तो शी एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट लेने के लिए एडवाइस किया है। ओके तो ये वाला एडवाइस हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है, ये ही दोनों में डिफरेंस है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये वाला जो हमारा एरर है, वो सॉरी एरर नहीं, ये जो हमारा डिफरेंस है, कन्फ्यूजिंग वर्ड है, ये आया है बहुत बार। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल इसमें एक सी और एस का ही डिफरेंस है और कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है, इट इज़ योर एंड योर। आपके सामने देखिए ये दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, ये थोड़ा सा अनकॉमन है, बच्चों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है इसको। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, YOUR, योर। ये दिस योर इज़ बेसिकली प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ये आपको भी पता होगा, एंड इट इज़ फॉर्म ऑफ यू। ये यू की फॉर्म होती है, मतलब ये यू से ही बनता है। यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, या आप कह लीजिए यू मतलब आप और योर मतलब आपका पेन, आपका पेपर, आपके पापा, आपकी कार, एनीथिंग। और एंड इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट शोज पोजेशन। ये योर का मतलब होता है पोजेशन, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पोजेशन, इट्स का हमने पढ़ा था ना, वैसे ही ये हमारा पोजेशन प्रोनाउन है। पोजेशन मतलब किसी भी चीज़ की ओनरशिप होना, किसी चीज़ की कोई चीज़ होना, किसी पर्सन की कोई भी चीज़ होना।
एग्जाम्पल, योर फादर हैज़ कम, योर फादर हैज़ कम। देखिए ये जो योर है ना, ये जो प्रोनाउन है ना, ये कभी योर कभी अकेला नहीं आता। आपने इसको कभी भी किसी सेंटेंस में खाली लगा हुआ नहीं देखा होगा। इसके साथ हमेशा एक नाउन ज़रूरी होता है। विदाउट नाउन हम इस योर को कभी अकेला यूज़ नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सुना है कि जनरली हम बोलते हैं कि योर हैज़ कम या योर हैज़ डन दिस वर्क? नो, योर मतलब तुम्हारा, और उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ नाउन आएगा। या तो योर फादर हो गया, योर ब्रदर हो गया, या फिर योर कार हो गई, योर पेन हो गया। बट ये हम कभी इसको सेपरेटली यूज़ नहीं करते। हाँ, यू कैन यूज़ यू बट नॉट योर। आप यू को यूज़ कर सकते हो खाली, लाइक यू आर अ गुड बॉय, बट आप योर को नहीं कर सकते। ये हमेशा नाउन के साथ ही यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इज़ दिस योर कार? क्या ये आपकी कार है? तो यहाँ पे भी योर कार मतलब यहाँ पे पोजेशन आ गया कि ये आपकी कार। लाइक यहाँ पे था ना आपके पिताजी, ये पोजेशन हो गया कि यहाँ आपके फादर हैं, यहाँ पे आपकी कार। सो दिस इज, इट शोज पोजेशन। और इसके प्रोनाउंसिएशन की हम बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन योर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए। इट इज़, ये जो आपको दिख रहा है YOU_RE, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। इट इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस एज योर। बट इसकी हम बात करें तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? जॉइंस द वर्ड यू एंड आर। जो यू एंड आर जो वर्ड हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं, बेसिकली ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अभी हमने इट पढ़ा था, वैसे ही ये हमारी, जैसे वो इट इसकी हमने इट्स पढ़ी थी, ऐसे ही ये यू आर की शॉर्ट फॉर्म है और इसको हम बोलते हैं योर। इसको आप यू आर नहीं पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, लाइक यू आर है तो ये मतलब यू आर दोनों वर्ड, लेकिन जब हम इसको अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख रहे हैं, इसका शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे योर। योर द पर्सन आई लाइक मोस्ट, योर द पर्सन आई लाइक मोस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर द वन नहीं बोलेंगे आप इसको, आप बोलेंगे योर द वन, योर द वन हु सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया ना। चलिए, अब आई होप आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न अब नहीं रहा होगा और अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। टिल देन, बाय बाय।